तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो 10th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो 27 तारीख को है इंग्लिश का। 12th का एग्ज़ाम हो गया है और बच्चों ने मुझे बहुत मैसेज करे कि थैंक यू सो मच सर। और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मैंने भी बहुत मेहनत करी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी और 10th क्लास के साथ भी वही कर रहे हैं हम। लाइव क्लास तो ले ही रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें, सारा का सारा सिलेबस जो है वो पहले से अपलोडेड है, जिसको जो चीज़ करनी है वो कर सकता है, नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप सारा का सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर पर्सनली किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हो, हिचकिचाने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम में मैसेज करोगे, आई विल रिप्लाई। आज की क्लास इसलिए है कि मान लो अगर कोई बच्चा जो है वो अपना सिलेबस जो है पूरा का पूरा अच्छे से करके अपने 90% मार्क्स कम से कम लेके आना चाहता है इंग्लिश के अंदर, तो वो कैसे लेके आए, 90% मार्क्स कैसे अचीव कर। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमने एवरेज लेवल पे चीजें कर रखी हैं और अभी तुम 60% मार्क्स लेके आ सकते हो, बट तुम्हारे को कितने लाने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं, उससे ऊपर मार्क्स लाने हैं। तो तुम कैसे ला सकते हो, ये मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, 2 4 10 15 20 100 150, बट मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि जितने भी देखें उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। तो वीडियो के एंड तक पूरा का पूरा देखना है और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अ, उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो जो देखे उसका भी भला और जो ना देखे उसका भी भला। तो देखो करना क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज देखो, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आपका जो है वो 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इस 20 मार्क्स में इस 20 मार्क्स में 10 मार्क्स एमसीक्यूज हैं, दोनों पैसेज के मिला के, और 10 मार्क्स सब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव तुम बहुत दूर दूर लिखते हो, आसपास भी नहीं लिखते, जो पूछा है वो बताते भी नहीं हो, तो भी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन में आधा मार्क मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कुछ एक्यूरेट हो गए, कुछ एक्यूरेट नहीं हुए, तो 7.5 तुम्हें यहाँ पे मिल गए। अब ये एमसीक्यू बेस्ड है, अगर तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी है तो मेरा मानना ये है तुम 10 में से 10 ला सकते हो, और अगर बहुत बुरी है तो तुम्हारे शायद 3 4 5 कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारी ठीक ठाक है, तो इसमें भी तुम 7 ला सकते हो। तो आराम से 20 में से तुम्हारे 14.5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है बच्चों बात राइटिंग स्किल्स की। अब राइटिंग स्किल्स के अंदर दो क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक लेटर का क्वेश्चन आने वाला है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ का। लेटर में मुझे लगता है दो लेटर हैं जो तुम्हारे को पूरे अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, डैम श्योर आएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। आएगा ही आएगा, ठीक है। लेटर टू एडिटर और प्लेसिंग ऑर्डर, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इनकी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और प्लेसिंग ऑर्डर अगर आया तो प्लेसिंग ऑर्डर को ही करो, क्योंकि प्लेसिंग ऑर्डर में फॉर्मेट लर्न करने के बाद तुम्हारी गलती के चांसेस बिल्कुल कम है। एडिटर वाले में आपको आइडियाज कंपोज करने पड़ते हैं, सेल्फ कंपोजिशन करनी पड़ती है, बट प्लेसिंग ऑर्डर में ऐसा नहीं है। तो दोनों कर लो, प्लेसिंग ऑर्डर आए तो वो कर देना एडिटर के चॉइस में, ठीक है। अगर प्लेसिंग ऑर्डर करा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे 5 में से 5 आएंगे, अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। अगर एडिटर वाला करोगे तो 4 भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत सेल्फ कंपोजिशन में मार्क्स कट सकते हैं, ग्रामर के। तो 4 मान के चलते हैं यहाँ पे। और बचा एनालिटिकल पैराग्राफ, तो देखो ये तो कंटेंट बेस्ड है भाई, इसके अंदर तो तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग एंडिंग लर्न कर सकते हो, जो मैंने बता रखी है वीडियो के अंदर, उसके हिसाब से इसकी भी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ जो है बच्चों, इसमें ये मान के चलो कि तुम्हारे 3 मार्क्स आ जाएंगे, तो 4 3 7, मतलब यहाँ पे भी 10 में से 7 मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम ग्रामर की बच्चों। तो जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में आप लोगों को पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के 4 क्वेश्चंस हैं। और रिपोर्टेड स्पीच बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपने सिंपल ट्रिक समझ ली जो मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, तो उससे आप लोग एक भी मार्क नहीं कटवाओगे अपना। 4 में से 4 आने ही हैं। बाकी जो 6 बचे उसमें से 3 एडिटिंग के हैं, 3 गैप फिलिंग के हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 6 में से तुम्हारे 4 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, तो 4 + 3 7 यहाँ पे भी आ जाएंगे तुम्हारे। तो 7 मार्क्स मैं देखो मिनिमम मिनिमम मान के चल रहा हूं, तुम ये देख लो, मिनिमम मिनिमम मान के चल रहा हूं। फिर इसके बाद बच्चों 40 मार्क्स की तुम्हारी लिटरेचर है। कितनी की लिटरेचर है, 40 मार्क्स की लिटरेचर है। अब 40 मार्क्स की लिटरेचर के अंदर तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन ये जो 14 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 14 नहीं, ये टोटल 6 12 और 4 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन है। इसमें से 8 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं। और अगर तुमने लिटरेचर अच्छे से कर ली, हर एक चैप्टर अच्छे से कर लिया, पोम अच्छे से कर ली, पोम की फिगर ऑफ स्पीचेस अच्छे से कर ली, इस 8 में से तो 8 मिलने ही है तुम्हें। इस 8 में से 8 तुम्हें मिलने ही हैं। और बाकी जो 4 8 बचे उसमें से मान लो सब्जेक्टिव में तुम अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें 4 मिल गए, तो मिनिमम 12 इसमें फिक्स है।
अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रीडिंग में तुम्हारे आ रहे हैं 14.5, इसके बाद लेटर वाले में तुम्हारे आ रहे हैं सेम 7 मार्क्स, ये मिनिमम मान के चल रहे हैं हम। ग्रामर के अंदर तुम्हारे आ रहे हैं 4 पूरे वहां आए और 3 7 आ रहे हैं, ठीक है। और लिटरेचर में सिर्फ आरटीसी वाले पार्ट के अंदर तुम्हारे 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए 14, 28 और 40। देखो 40 मार्क्स तो यही आ गए बच्चों तुम्हारे, 40 मार्क्स तो ये आ गए। और स्कूल के अंदर तुम्हारे को 15 मार्क्स मिनिमम से मिनिमम मिलेंगे। तुमने अगर टीचर से बहुत ज्यादा झगड़े भी कर रखे हैं तो भी तुम्हें 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हारा अच्छा बिहेवियर रहा है, अच्छे से तुमने काम पूरा किया है, तो तुम्हें 20 में से 20 भी मिल जाएंगे। हम मान के चलते हैं बीच का, तो 14 + 17 मतलब 57 मार्क्स। तो बच्चों ये तब हो गए जब हमने जबरदस्ती के रीडिंग में, राइटिंग में, ग्रामर में आरटीसी में मार्क्स काट लिए, तब तुम्हारे 57 मार्क्स हैं ये, समझ रहे हो। तो अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो और चीजों को करते हो, अगर तुम समझते हो कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो तुम्हारे 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कितने मार्क्स बचे, 33 तो बचे। इस 33 के अंदर 12 क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें गंदे से गंदे मार्क्स आए तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, गंदे से गंदे मार्क्स आए, 8 आएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी 10 से 12 मार्क्स के हैं, उसमें भी कम से कम 6 से 7 आएंगे। दूसरी वाली बुक के अंदर भी मान लो तुम्हारे टोटल 6 मार्क्स के हैं, 4 से 6 मार्क्स के हैं, उसमें 3 आएंगे। 57 और 8 65, 65 से 72, 72 और 3 75, 75 तो यूं ही हो गए, बस 15 बचे हैं। और जबकि हमने हर एक कम से कम किया है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिपोर्टेड स्पीच करनी ही करनी है, रिपोर्टेड स्पीच करनी ही करनी है अच्छे तरीके से, 4 में 4 के लिए। दोनों लेटर जो बताए वो करने ही है। एनालिटिकल पैराग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए और लिटरेचर के हर एक चैप्टर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो। क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, और जब अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो 90% मार्क्स नहीं आएंगे। तो बच्चों अब में से किसी को भी कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, मेरे से पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। और एक और चीज कि जिस दिन एग्जाम होगा तुम्हारा, उस दिन मैं तुम्हारी एक लाइव स्ट्रीम करूंगा सॉल्यूशंस की, जो कि 2:30 बजे होगी। तो मेक श्योर आप उस लाइव स्ट्रीम को जरूर अटेंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में, जो होगा 8 बजे।